हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आप लोग मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं ना दोस्तों। आप लोगों की अंग्रेजी कैसी है आप लोग मेरे कमेंट्स में बताएंगे। दोस्तों मैं अगला टेंस में जो है मैं एक पार्ट पढ़ा चुका हूँ जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया था अफर्मेटिव। अब मुझे नेगेटिव पढ़ाना है। नेगेटिव को आप लोग समझ जाएंगे। फिर मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव बताऊंगा, फिर टर्म बताऊंगा। हर चार भाग होता है, चार भागों का चार पॉइंट होता है, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, टर्म। उसी प्रकार से मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, बताने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग से, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, सो दैट मैं अगला वीडियो जो है आपके मोबाइल तक पहुंचा सकूं, जिसमें हमको आसानी हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव। दोस्तों ये नेगेटिव सेंटेंस अब मैं आप लोग को बताऊंगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में दोस्तों डू डज का प्रयोग शुरू होता है। अफर्मेटिव में कभी भी आप डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिंपल है। मैं खाता हूँ, आई ईट, वह जाता ही गोज। इसमें डू डज का सवाल ही नहीं होता है। डू डज का प्रयोग आप नेगेटिव से चालू करेंगे, जैसे कि नेगेटिव में इंट्रोगेटिव टर्म में आपका क्या हो जाएगा, डू डज का इस्तेमाल होगा। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, जहाँ आप V1 और V5 अफर्मेटिव में ही होता है, नेगेटिव जैसे चालू हुआ उसमें V5 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें होता ही नहीं है। और मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ नोट में, नेगेटिव सेंटेंस में V5 का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करना है दोस्तों। ओके, आते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस में। ये सब्जेक्ट रूल है मेरा, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। चलिए दोस्तों, मैं सेंटेंस को बना करके दिखा रहा हूँ। राजू सेब नहीं खाता है। खाने वाला कौन नहीं खाता है? तो राजू नहीं खाता है। तो राजू आप सब्जेक्ट के रूप में लिख दिए, राजू। अब राजू के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। कहने का मतलब अफर्मेटिव में जिसके साथ आप V5 का इस्तेमाल करते थे, वहाँ पर नेगेटिव में आप डज का इस्तेमाल करेंगे, यानी डज का प्रयोग करेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, जहाँ V5 लगता था वहाँ नेगेटिव में डज लगेगा, और जहाँ V1 लगता था वहाँ नेगेटिव में क्या करेंगे आप? दे रहे सिंपल V1 दे रहे थे अफर्मेटिव में, लेकिन नेगेटिव में वहाँ आप डू का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव से। तो चलिए, इसमें राजू गोस यानी राजू जाता है। तो यहाँ पर राजू यानी सिंपल में था, अब नेगेटिव करते हैं तो यहाँ पर गोज लगा रहे थे, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे? डज करेंगे। और डज के बाद क्या हो जाएगा? नोट हो जाएगा। वर्ब क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्ब आपका खाना हो जाएगा, ईट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सेब, एप्पल लिख दीजिए। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया, राजू डज नॉट ईट एप्पल। ठीक है, अब आते हैं सेकंड में। तुम्हारी बहन पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाती है। कौन नहीं जाती है? तो इससे पता चलता है तुम्हारी बहन। तुम्हारी बहन सब्जेक्ट हो जाएगी योर सिस्टर। डज यानी योर सिस्टर गोज टू स्कूल। अफर्मेटिव में होता था, अब जो है वहाँ अफर्मेटिव में एस जोड़ते थे, अब यस नहीं जोड़ना है। यस या यस नहीं लगाना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। योर सिस्टर डज नॉट गो टू, वर्ब क्या हो जाएगा? गो टू स्कूल। अब देखिए, तुम्हारी बहन पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाती है। पहले बनाइए कि तुम्हारी बहन स्कूल नहीं जाती है। योर सिस्टर डज नॉट गो टू स्कूल। इतना तक हो गया। अब क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए टू रीड। मैं फिर से एक बार पढ़ के सुना दूँ। योर सिस्टर डज नॉट गो टू स्कूल टू रीड। ये सेंटेंस क्लियर हो गया। अब आता हूँ थर्ड में। वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। कौन लोग नहीं खेलते हैं? तो वे लोग, आपके भाई है, वो है, फलाना है, वे लोग क्या करते हैं? क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो जो नहीं खेलते हैं वो सब्जेक्ट हो जाए, क्या हो जाए? वे का दे हो गया, और दे के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट। दे डू नॉट
अब क्या हो जाएगा, वर्ब प्ले हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिकेट। ये सेंटेंस क्लियर होता है, डू नॉट प्ले क्रिकेट, वह लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वह अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। कौन नहीं बोलते हैं, वह नहीं बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही के साथ डज हो जाएगा। उसके बाद नॉट एनी सब्जेक्ट मेरा ही हो जाएगा। ही के साथ सब्जेक्ट के अनुसार डू डज लगाएंगे, यानी जिसके साथ अफर्मेटिव में यस यस जोड़ते थे वहाँ क्या हो जाएगा, वो आपका ही हो जाएगा। नेगेटिव में वहाँ डज लगाना है, तो ही डज नॉट। अब क्या हो गया, वर्ब क्या हो जाएगा आपका, बोलना का क्या होता है दोस्तों, स्पीक हो गया। क्या बोलेंगे, अंग्रेजी। क्या नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी। इंग्लिश लिख दीजिए यहाँ पर, ये बन गया, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। तुम खाना नहीं बनाती हो। आप कहते हैं आपके भाई को या आपकी बहन को या कोई भी हो, आप उसको बोल रहे हैं तुम खाना नहीं बनाती हो। कौन नहीं बनाती है, तुम, यानी यू के साथ डू लगेगा। और उसके बाद हम क्या करें, डू डज के बाद नोट है, नोट हमने यहाँ डाल दिया। वर्ब है, वर्ब क्या हो गया, बनाना यानी पकाना। कुक हो जाएगा, तो मेरा भाई कुक दे दिए। अब क्या, फूड। यू डू नॉट कुक फूड, आप खाना नहीं बनाती है। हम लोग शराब नहीं पीते हैं। कोई कहता है ना आप लोग ड्रिंकर हैं, पीने वाले हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, नहीं हम लोग पीते नहीं हैं, हम लोग शराब नहीं पीते हैं। तो सब्जेक्ट पीने वाला कौन नहीं पीते हैं, हम लोग। तो वी दे दिए, वी के साथ क्या हो जाएगा, डू नॉट। अब पीना का क्या हो जाएगा, ड्रिंक। अब क्या पिएंगे, ऑब्जेक्ट वाइन। क्या नहीं पीते हैं, वाइन, शराब। ठीक है दोस्तों, वी डू नॉट ड्रिंक। कैसे लगी ये आप लोग को, समझ में आई या नहीं आई, ये बात आप लोग को कमेंट्स में बोलना है। मैं आप लोग को इजीली बहुत तरीक़ा का ये है पॉइंट है जो कि हम आप लोग को नहीं बताए हैं, मैं बताने वाला हूँ, बताऊँगा ज़रूर। लेकिन आपको इस चीज़ से बनाना है, फॉलो करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंग्लिश इज डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट स्पीक फ्लुएंटली। मेरे भाई ये 100% है, ये 70% है। चाहे आप कितना रट्टा मार लीजिए, कुछ बोल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बिना प्रैक्टिस का आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल साधारण और सिंपल वर्ड जो कि ज़्यादातर बोली जाती है, वही मैं उस शब्द को यहाँ इस्तेमाल किया हूँ, वर्ड दिया हूँ, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है। ऐसा कुछ है जो मैं बताऊंगा धीरे धीरे, और आप लोग समझ जाएंगे और समझ के ही बोलना चालू कर देंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही तक। आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ें और सीखें, और आप सब मस्त रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू।